नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। यह घटना बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से सुखदेव नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी। तो चलिए चलते हैं आज से कुछ साल पहले और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो सुखदेव जी अपनी पत्नी के साथ जबलपुर में रहते थे और अपनी लाइफ बड़े अच्छे से जी रहे थे। एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब किया करते थे। जब से इनकी नौकरी लगी थी ना, इनको छुट्टी मिल ही नहीं रही थी। बस जब से काम पकड़े थे, काम किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। यहां तक कि जब इनकी शादी भी थी ना, तब भी इन्हें जो छुट्टियां मिली थी शादी के लिए, वो भी बहुत कम टाइम पीरियड की थी। इनका जो पूरा का पूरा परिवार था वो जबलपुर के पास के एक छोटे से गांव में रहता था और इसी छोटे से गांव के बाजू में इनकी पत्नी का गांव था। लेकिन शादी के बाद से सुखदेव जी और उनकी पत्नी जबलपुर में ही रह रहे थे। इनकी शादी को अब 1 साल हो चुके थे। अचानक से 1 साल बाद सुखदेव जी को एक गुड न्यूज मिलती है कि किसी कारणवश उनकी कंपनी उनको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे रही है। और ये पहली बार था जब से इनकी नौकरी लगी थी, लिटरली तब से ये पहली बार था कि कंपनी वालों ने सामने से बोले हैं कि हम छुट्टी दे रहे हैं इतने दिनों की। वो बेहद ज्यादा खुश हुए क्योंकि अभी ना ही कोई त्योहार था और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन, लेकिन इनको छुट्टी लगभग 12-15 दिनों की मिली। ये बढ़िया इनकी चांदी चांदी हो गई। कोई फैक्ट्री वगैरह रही होगी, किसी कारणवश इनको छुट्टी मिली थी। बोले यार छुट्टी मिल रही है, अपन चलते हैं अपने गांव। इनकी पत्नी भी बेहद ज़्यादा खुश हुई क्योंकि पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल मायके कहीं नहीं गई थी, सिर्फ इस शहर में ही अपने पतिदेव के साथ जी रही थी। उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव टाइप की हो गई थी। तो छुट्टी लगते से ही ठीक 2 दिन बाद ये दोनों अपनी गांव की बस पकड़ लेते हैं। इनके गांव तक तो इनकी बस नहीं जाती थी, लेकिन हाँ, गांव से लगभग 3-3.5 किलोमीटर पहले एक हनुमान जी का मंदिर था। उस मंदिर के पास बस रुक जाती थी और फिर बस सीधे सीधे निकल जाती थी। हनुमान जी के मंदिर के पास इनके गांव जाने के लिए उतरना पड़ता था और फिर पैदल पैदल जाओ भाई। पगडंडियों वाला कच्चा रास्ता था। छोटा सा गांव था ना, एमपी में ही था। तो ऐसा हुआ, ये बस में बढ़िया सवार हुए। वो हनुमान मंदिर तक जाने के लिए जबलपुर से लगभग यही 65-70 किलोमीटर की दूरी पर था ये गाँव। बढ़िया जाने के लिए निकले तो इनको जो सीट भी मिली थी ना, वो ड्राइवर साहब के ऐसे जस्ट बाजू में होती ना, बसों में आपने देखे होंगे ये ड्राइवर साहब की सीट है, ठीक है, स्टेयरिंग वाली। उनके बाजू में एक वो रहता है गियर वाला जो बड़ा सा डब्बा रहता है, उनके बाजू में एक ऐसी लंबी वाली सीट रहती है, तो उसी सीट में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर हुई इनको जबलपुर से निकले हुए और इनकी पत्नी जी इनसे क्या कहती है कि अपन लोग गाँव जा रहे हैं बहुत समय बाद। कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया। आप नहीं मानोगे, अपने पड़ोस में भी अपने गांव के आसपास का एक आदमी रहता है ना, वो बता रहा था कि अपने गांव जाने वाले रास्ते में जो हवेली थी वो भूतिया हो चुकी है और वहां से जो कोई भी जाता है उसका दिमागी संतुलन खो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपन लोग भी 1 साल बाद जा रहे हैं। गांव में पता नहीं और क्या बदला है क्या नहीं। हम लोग अपने गांव अपने घर जाएंगे, बढ़िया घर वालों के बीच में उनके साथ समय बिताएंगे, बाहर बाहर ज़्यादा नहीं निकलेंगे। नौकरी चाकरी वाले लोग हैं, अपन शहर में रहते हैं, और चुपचाप से वापस आ जाएंगे। ज़्यादा घूमना घामना नहीं है फालतू में। ये बोलते हैं हाँ, ये हवेली तो थी एक, लेकिन वो भूतिया वूतिया कैसे हो जाएगी यार, वहाँ पे तो अच्छे खासे लोग रहते थे। और ये भूत प्रेत क्या होते हैं, ये सचमुच में थोड़ी होते हैं। ऐसे ही अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। तो ड्राइवर भी गाड़ी चलाते चलाते ना बार बार इनकी तरफ देख रहा है और फिर अपनी गाड़ी चला रहा है, फिर इनकी बातों में ध्यान दे रहा है, इनको देखते देखते गाड़ी चला रहा है। ये अपनी पत्नी से भी बात कर रहे थे और ड्राइवर की तरफ भी नोटिस कर रहे थे कि इतनी बार हमारी तरफ क्यों घूर रहा है। आखिरकार इन्होंने बोली दिए कि भाई साहब, ओ ड्राइवर साहब, कुछ कहना चाहते हो क्या हमसे, क्या बात है बोलो। ड्राइवर बोलता है कि भाई साहब, आपकी पत्नी बिल्कुल सही बात बता रही है। दरअसल वहाँ पर जो हवेली थी वो नॉर्मल हवेली थी, आपको पता ही होगा, गांव के बहुत अमीर आदमी की हवेली थी। उसको गांव में छोटे घरों के आसपास अपना घर नहीं बनाना था, इसलिए उसने हवेली थोड़ी आउटर इलाके में बनाया था। पता नहीं उसके घर में एक दिन क्या हुआ, सबको रातों रात बड़ी ही अजीबोगरीब बीमारी हो गई। पूरी रात सब लोगों ने खुजली की है। अगले दिन से बहुत तेज फीवर आया और रात होते तक घर में सभी लोगों की मृत्यु हो गई। घर पे एक औरत नहीं थी, उस घर की नई नवेली बहू, जो कि अपनी मायके गई हुई थी। जब वो मायके से लौटी तो यहाँ पर लौटने के बाद उसका दिमागी संतुलन सा खो गया। वो पूरे टाइम हवेली में बंद रहती। एक दिन किसी ने पाया कि यार उनके घर से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। अंदर जाके देखा गया तो क्या पाया गया कि वो जो एक अकेली औरत बहू बची हुई थी नई नवेली, वो भी ख़त्म हो चुकी है। उसने खुद को खुश कर लिया था ऐसा करके। समझे ना आप लोग।
ऐसा करके खुद को खुश कर लेना उसने कर ली। तो ड्राइवर साहब बोलते हैं कि जो भी आपकी पत्नी बता रही है सही बता रही है, आप लोग भी उस तरफ मत जाना, कहते हैं कि उस तरफ जाने से दिमागी संतुलन खो जाता है। तो अपने सुखदेव जी हंसने लगे, बोले अरे यार औरतें लोगों तो ठीक है, आप भी मर्द हो के ऐसी बात कर रहे हो। ये पहले के टाइम में थोड़ा सा लोग ऐसा बोलते थे, अभी आजकल नहीं चलता, सब एक बराबर ही होते, लेकिन पहले ऐसा बोल देते थे लोग। औरतें लोग तो बोलती रहती है, आप भी ऐसा बोल रहे हो मर्द होके, सुखदेव जी ने ऐसा बोले। तो ड्राइवर साहब बोलते देखिए भाई साहब, हमारा काम था बताने का, आपकी पत्नी भी बता रही है, हम भी बता रहे हैं, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ये देखो आ ही गया आपके गांव के पास वाला हनुमान मंदिर। और इन्होंने ऐसे कह के बस रोक दिए। हनुमान मंदिर आ चुका था। इस जगह पर सिर्फ ये दोनों ही उतरे, सुखदेव जी और उनकी पत्नी, बस आगे निकल गई। ये एक बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहीं पर उतरना होता था और फिर यहाँ से पैदल चल के इनको इनके गांव पहुंचना था। इस हनुमान मंदिर के बाजू में एक बहुत ही मज़ेदार मिठाई की दुकान थी, जो कि ना जाने कितने सालों से यहाँ पर लग रही थी। 50-60 सालों से ये मिठाई की दुकान, छोटी सी दुकान थी हालांकि, लेकिन बहुत सालों से लग रही थी और इनकी पीढ़ियाँ चला रही थी, इनकी पुश्तें चला रही थी इस मिठाई की दुकान। इनकी नहीं, मतलब किसी और की, जिनकी भी रही होगी। और बहुत टेस्टी मिठाई बनाते थे। सुखदेव जी को इनकी मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। हनुमान मंदिर के सामने उतरते से ही वो मिठाई की दुकान वाले को देखने लगे, लेकिन दुकान तो खुली हुई थी, आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। 15-20 मिनट यहीं पर खड़े रहे, आवाज़ भी लगाए कि कोई है क्या भाई, मिठाई खरीदना है भाई, हमको जाना भी है। लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हो सकता है कि कहीं हल्का फल्का होने गया हो, इसलिए वो आ नहीं रहा था। खैर सुखदेव जी ने सोचे कि एक काम करते हैं, अभी निकल चलते हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं, शाम होते होते मिठाई लेने आ जाएंगे हम अकेले, बढ़िया खरीद के लेके जाएंगे। और क्या, गांव में 1 साल बाद जा रहे हैं, सबको बांटेंगे, खाएंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि शहर से आया है कोई, ऐसा बोल के ये लोग अब निकलने लगे। तो हनुमान मंदिर के सामने से इनके गांव जाने के भी 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो लॉन्ग कट वाला था, प्रॉपर लॉन्ग वाला रास्ता, और एक रास्ता था शॉर्टकट वाला। और ये शॉर्टकट वाला वही रास्ता था जहाँ पर वो हवेली मौजूद थी, जिसके बारे में इनकी पत्नी और ड्राइवर साहब बात कर रहे थे। तो पत्नी जी कहती कि देखो इसी रास्ते के बारे में हम लोग बता रहे थे, यहाँ से मत जाना, चलो ये लंबे वाले रास्ते से ही चलते हैं। बोले ठीक है चलो, हो गए तुम्हारे बहुत भूत प्रेत, ये लंबे वाले रास्ते से निकल गए और कुछ नहीं हुआ, बढ़िया से गांव पहुंच गए। आओ भगत इनकी बहुत अच्छे से हुई, सब लोग मिले जुले। यहाँ पर सुखदेव जी के सगे छोटे भाई भी रहते थे, माताजी पिताजी थे, सब लोग थे, सब बढ़िया से हुआ। शाम का वक्त आ गया, खाना पीना खाए हैं और खाना पीना इनका 8-8:30 बजे हो गया। और अब पाएँ कि यार कि नींद का झोंका आने लगा सभी लोगों को। गांव में सभी लोगों की क्या जल्दी सोने की आदत होती है, तो सबको नींद का झोंका सा आने लगा। सुखदेव जी ने बोले कि सबको नींद आ ही रही है तो बिस्तर लगा लेते हैं, सो जाते हैं। ये बढ़िया से बिस्तर लगा लिए अपना और सो गए। मिठाई वाली बात दिमाग से निकल चुकी है। इन्होंने सोचे हुए थे शाम को थोड़ा रिलैक्स करके आएंगे और मिठाई खरीद के जाएंगे, लेकिन ये शाम को भूल चुके हैं। खाना वाना खा लिए, बिस्तर इस्तर बचा के सब सोने की तैयारी में हैं। ये लेटे और विश्वास नहीं मानोगे, 8:45 बजे तक इन लोगों की नींद लग गई, सबकी नींद लग गई। नींद लगी है रात में कि सुखदेव जी को सपने में एक औरत दिखाई देती है। इस औरत का क्लियर चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्या कह रही वो औरत, सुन अब तू गांव में आया है ना तो तू पक्का मरेगा, आज रात को ही मरेगा। ऐसा करके सपने में उस औरत ने बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम हड़बड़ा के उठ गए, डर के मारे उठे कि यार ये किस तरह का सपना था। कौन थी वो औरत जो ऐसा कह रही थी कि सुन तू इतने समय बाद आया है ना तो तू पक्का मरेगा, आज ही मरेगा। यार कौन थी वो? ऐसा करके इनका दिमाग खराब हो गया और थोड़ी सी चीख भी निकल गई थी। इन्होंने भगवान का नाम लिए और फिर सोचे कि यार बुरा सपना था, एक नई जगह बदली ना बहुत दिनों बाद, इसलिए ऐसा आया होगा, डिस्टर्ब नींद, मैं वापस से लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। वो लेटे हैं लेकिन वापस से इनको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है, बार बार करवट पलट रहे हैं। इनके भाई ने भी इनको देख लिया, छोटे भाई ने भी, उसकी भी नींद खुल गई थी। इन्हें थोड़े से चीखे दे तो बोले क्या हो गया भैया, ठीक तो हो ना? तो सुखदेव जी बोलते हाँ हाँ ठीक हूँ यार, नींद नहीं आ रही है बिल्कुल। यार मैं सोच रहा हूँ कि नींद तो आ नहीं रही है, थोड़ा टहल लूँ क्या? छोटे भाई बोलते कि हाँ ठीक है टहल लो, उठ के वो उठ जाते हैं और घर के बाहर ही आंगन में थोड़ा टहलने लगते हैं। टहलते टहलते दिमाग में आता है, अरे बाप रे साला ये मिठाई वाली चीज़ तो नहीं अटकाती। कई बार क्या होता है ना कि हमारा किसी चीज़ का मन होता है दिन भर से, उस चीज़ को हम नहीं करते हैं तो रात में हमें नींद अच्छे से नहीं आती है। सुखदेव जी ने सोचे यार
कल से सोचा हुआ था कि गांव जाऊंगा तो मिठाई खाऊंगा गांव की, लिया नहीं हूँ मिठाई। इस कारण से मेरी नींद तो डिस्टर्ब नहीं हो गई है। एक काम करता हूँ, वैसे भी 9 बज रहे हैं, इतने बजे कौन सोता है, मेरी सोने की आदत तो है नहीं। मैं जाता हूँ, बढ़िया से मिठाई लेके आता हूँ, मिठाई खाऊंगा और फिर सोऊंगा। ऐसा बोल के अपने भाई के पास जाते हैं और पत्नी को उठाते हैं। बोले सुनो ना, मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। भाई और पत्नी दोनों मना कर देते हैं। बोले क्या बात कर रहे हो, आप वो हनुमान मंदिर के बाजू वाली मिठाई की बात कर रहे हो? बोले हाँ हाँ वहीं पे। नहीं 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 मत जाना, वहाँ पे वो हवेली है, छोटा भाई भी ऐसा कहता है। तो सुखदेव जी बोलते हैं अरे ठीक है यार, वो हवेली वाले रास्ते से नहीं जाऊँगा ना। तुम लोग समझते क्यों नहीं, मेरा मिठाई खाने का मन है, जब से गाँव आने की सोचा हूँ तब से मिठाई मिठाई दिमाग में चल रहा, जाने दो मुझे। ऐसा करके थोड़ा सा डांट देते हैं अपने छोटे भाई को और अपनी पत्नी को, और बोलते मैं जा रहा हूँ। अपनी चप्पल पहने और निकल पड़े। ठीक है, लंबे रास्ते से गए हैं, छोटे रास्ते में इन्होंने कदम नहीं रखे। बढ़िया से मंदिर के बाजू में वो दुकान में पहुंची तो क्या पाई कि दुकान बस बंद होने ही वाली है। तो इन्होंने बोले अरे रुको रुको, मुझे मिठाई चाहिए। बोला ठीक है, अच्छे समय पर आ गए। मिठाई वाले ने भी सही मिठाई बांध दिया और ये डब्बा लेके अपने घर जाने के लिए मुड़े ही थे तो दुकान वाला क्या बोलता है, अरे भाई साहब वो ध्यान रखना, छोटे वाले रास्ते से मत जाना, वहां पर ना वो हवेली पड़ती है। ये बोलता है अरे बस यार, जब से गांव आने का प्लान बना है, पहले मेरी पत्नी, फिर ड्राइवर, फिर मेरा भाई और अब तुम, क्या 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 प्रॉब्लम है उस हवेली में? अरे हमने बचपन में बहुत गए हैं वहां पे, इमलियां तोड़े वहां पे, पत्थर मार मार के, कुछ नहीं हुआ है, तुम बकवास कर रहे हो, कोई भूत वूत नहीं होते, हटो भला, जाने दो मुझे। ऐसे करके थोड़ा सा भड़क गए। फिर सोचे कि हनुमान जी का मंदिर है, थोड़ा सा हाथ जोड़ लेता हूँ। हनुमान जी के मंदिर के सामने ऐसा हाथ जोड़े हैं, बजरंगबली साथ देना, कोई ऐसी कुछ परेशानी हो तो, भूत प्रेतों से नहीं, मतलब ऐसी जीवन में किसी भी चीज़ की, और हाथ जोड़ के फिर बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते क्या सोचते हैं कि यार साला प्यास तो लग रही है, जब से मैं निकला हूँ तब से थोड़ी थोड़ी प्यास थी, लंबे वाले रास्ते से जाऊंगा तो प्यास बहुत बढ़ जाएगी, बहुत चलना पड़ेगा। छोटे वाले रास्ते से ही जाऊं क्या, छोटा रास्ता है और हवेली भी है, एक आध घर कोई और बन भी गया होगा एक आध साल में, मांग लूंगा किसी से पानी, और कोई नहीं भी मिला तो जल्दी जल्दी वहाँ से घर निकल जाऊंगा ना। लोग तो फालतू बोल रहे हैं, भूत है, ये है वो है, छोटे रास्ते से ही जाता हूँ। और ये लंबे वाले रास्ते से जाते जाते रुक गए और छोटे वाले रास्ते की तरफ मुड़ गए। जाते 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 कुछ मिनटों बाद ये पहुंचे उस हवेली के सामने। उस हवेली के सामने पहुंचने तक इनकी प्यास बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये बड़े परेशान हो गए थे अंदर से, अरे यार कैसा होगा, अभी मैं घर तक कैसे पहुंचूं, इतनी प्यास में बिल्कुल मतलब जान निकली जा रही है। इन्होंने सोचा कि हवेली में एक बार आवाज़ लगा के देखता हूँ, लोग तो फालतू की बात करते हैं, भूत बात कोई रहता होगा, कर्मचारी वगैरह, यार बहुत बड़े लोगों की हवेली थी ये। थोड़ा हवेली गेट की तरफ कदम बढ़ाए, बोले कोई है क्या, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा मदद कर दोगे राहगीर की तो भगवान भला करेगा। ऐसा करके आवाज़ लगाई इन्होंने, तो ना इनको अंदर से छंग 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 की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई पायल पहन के हवेली के अंदर चल रहा है। इन्होंने सोचे कि है अंदर, गेट खोले, अंदर घुसे, दरवाज़ा भी एक बार ऐसा टच की तो दरवाज़ा खुल गया। अब दहलीज में ही खड़े हुए हैं और देख रहे हैं, जी हाँ एक औरत दिखाई दी। वो औरत के हाथ में लालटेन है, लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और एक हाथ में कोई बॉटल है, पानी की बॉटल है कि क्या है लेकिन नहीं मालूम, लेकिन एक बॉटल है और वो फर्स्ट फ्लोर में ऐसी चल रही। टिपिकली हवेली वाला लुक है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है, ठीक है, ऐसे चल के जा रही। ये आवाज़ लगाते, अरे सुनिए मैडम, मुझे बहुत प्यास लगी है, यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ, थोड़ा पैदल पैदल मंदिर तक गया हुआ था, पानी दे देंगी क्या आप? तो औरत ने ऐसा रुकी, इनकी तरफ लालटेन करी और ऐसा हाथ से इशारा किए, आ जाओ, बॉटल पकड़े पकड़े ऐसा आ जाओ वाला। उससे चलो अच्छा है यार, क्या फालतू बात करते हैं लोग, भूत रहते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं, अच्छी खासी औरत बेचारी पानी पिलाने के लिए मुझे बुला ली, नहीं जानते थे ना। अंदर गए, सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे, वो औरत आगे आगे बढ़ने लगी, ये भी पीछे पीछे जाने लगे। मैडम कहाँ आना है? इतने में ही आगे अंधेरे में वो औरत के हाथ से वो लालटेन गिर गया और वो औरत पता नहीं किस तरफ चली गई। ये कंफ्यूज, मैडम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी लालटेन भी गिर गई है, आप मुझे पानी दे दीजिए फिर मैं निकलूंगा। कहीं अंदर से आवाज आती है, यहाँ हूं ना, अंदर हूं मैं, अंदर पानी पी लो जितना भी पीना है। इन्होंने सोचा अच्छा यहाँ से आवाज आई है, फॉलो करते करते आवाज को वो उसी तरफ गए। वहां पे एक दरवाजा था, उस दरवाजे को खोले ही हैं कि अंदर ढेर सारी मोमबत्तियां लगी हुई है, अंदर लाइट है, लेकिन इन मोमबत्तियों की रोशनी में कहीं पे भी कोई औरत दिखाई नहीं दे रही है। ये बड़े हैरान हुए यार,
यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो कहाँ से आवाज़ आई? फिर से एक आवाज़ आती है, सुनो ना, मैं यहाँ पर हूँ, पलंग के नीचे, ज़रा आओ तो। सोचा अरे पलंग के नीचे क्या कर रही है? ये गए हैं पलंग के पास। पलंग में ऐसी चादर लटक रही थी, पुरानी सी, मैली सी। चादर को हटा के जैसे ही नीचे देखे हैं, नीचे पड़ी हुई है एक खतरनाक लाश जो कि खून से लथपथ है। ये देख के पूरे एकदम डर गए, बहुत बुरी तरह से डर गए। बोले शिट, ये क्या है? एकदम लड़खड़ा गए, गिरने जैसे हो गए। पता नहीं उसका हाथ कटा हुआ था कि क्या कटा था, लेकिन हाँ, पूरा वहां पे तालाब बना हुआ है खून का। इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। अचानक से इनको पीछे से किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि पायल पहन के इनके पीछे कोई दौड़ के भागा। ये अपने आप को संभाले और हवेली से बाहर निकलने जैसे हुए। फिर बहुत जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। पलटे तो क्या देखे कि उसी पलंग के नीचे से एक औरत निकलकर आ रही है बाहर, क्रॉल करते करते। जी हां, दो पैर दोनों हाथों से ऐसे ऐसे चल रही है जैसे जानवर चलते हो। ये देख के कुछ सेकंड के लिए वहीं पर जम गए थे, लेकिन फिर से अपने आप को संभाले, जय बजरंगबली बोले। बोले आप मेरे साथ हो, मैंने आपसे वचन लिया था, ऐसे बोल के ये भागे अपनी जान को बचाने के लिए गंदा वाला अपने घर की तरफ। बहुत तेज भागे और भाग भाग के सीधे घर पे। लेकिन घर पे पहुंचने के बाद इन्होंने अपना पूरा थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और किसी को कुछ नहीं बताया और सो गए। बोले नहीं सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं, मिठाई सब फेंक फुका दिए थे, किसी को कुछ नहीं बताया। फिर अगला दिन निकला। अगले दिन सुबह जब उठे हैं लोग, ये 6 बजे के आसपास, तो क्या देखे कि अपने सुखदेव जी एक झूले में बैठे हुए हैं। घर पे पेड़ में झूला लगा हुआ था, उस झूले में बैठे हुए हैं और पेड़ में ऐसा ऊपर देखते देखते झूल रहे हैं। इनकी पत्नी गई, बोले क्या हो गया, ब्रश कर लिए, चलो चाय पी लो। कुछ जवाब नहीं, झूल रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। बोले चलो क्या हो गया, ठीक तो हो ना? लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर भाई आया, भाई का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। इनकी माँ आई, पिताजी आए, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं। सिर्फ झूला झूल रहे हैं, रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत तेज रफ्तार कर रहे हैं, बहुत तेज, और इतनी जोर जोर से झूलने लगे, सिर्फ ऊपर ही देख रहे हैं, बहुत जोर जोर से झूलने लगे कि पूरा पेड़ हिलने लगा, गिरने जैसा हो गया। लेकिन जैसे तैसे करके इनको रोके, इनको संभाले और फिर समझ गए, सब लोग समझ गए कि पिछली रात को ये मिठाई लेने के लिए गए हुए थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। भागते हुए इनके छोटे भाई गए। देखो गांव में ऐसा होता है, तांत्रिक बाबा लोग, पंडित पुजारी लोग आसपास रहते हैं, बुला के लेके आए हैं। पुजारी जी इनके सामने बैठे और इनको देख के बोलते हैं कि ऐसा समझ में नहीं आएगा, इनको मंदिर लेकर चलो, हनुमान जी वाले मंदिर। हनुमान जी के सामने अच्छी अच्छी चीज़ों की बैंड बज जाती है। इनको वही हनुमान जी वाले मंदिर लेकर गए। मंदिर के अंदर घुस ही रहे थे तो मिठाई वाला आवाज़ लगाता है, अरे सुनिए, ये ना मिठाई लेने के लिए कल रात को आए थे, मैंने मना किया था छोटे वाले रास्ते से मत जाना, लेकिन ये लंबे वाले रास्ते से जाते जाते रुक गए, फिर वो उसी छोटे रास्ते से गए। वहाँ पर भैया हवेली थी, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? देख के लग नहीं रहा है, कुछ परेशानी तो नहीं है। बस सबको समझ में आ गया। सुखदेव जी छोटे वाले रास्ते से गए थे पिछली रात को। सुखदेव जी ने तो नहीं, लेकिन वो मिठाई वाले ने बता दिया। मिठाई वाला पीछे से देख के नोटिस कर रहा था। पुजारी जी तो साथ में थे ही। पुजारी जी ने फिर यहाँ पर हनुमान जी के सामने बैठा के बजरंग बाण का पाठ किए हैं, सुंदरकांड करे हैं, फिर यहाँ पे हनुमान जी की चालीसा पढ़े हैं, फिर हनुमान जी की आरती किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। और इतना कुछ हुआ है बजरंगबली के नाम का, तो कहा जाता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बस जो भी भूत थी वो दुम दबाकर भागी वहां से। सुखदेव जी और उनकी पत्नी 2 दिन तक यहाँ पर और रहे इस गांव में, और फिर फाइनली लौट गए और कान पकड़ लिए, कसम खा ली चाहे जो हो जाए उस रास्ते में अब कभी नहीं जाएंगे। अभी उनकी तबीयत पूरी ठीक है, स्वस्थ हैं, काफ़ी साल बीत गए हैं। अब सुखदेव जी के पोता हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले सुखदेव जी ने अपने पोते शुभ को इस कहानी की जानकारी दिए, बोले कि देख ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो शुभ ने सोचा पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए ब्लडी सत्य के थ्रू, इसलिए शुभ ने हमें लिख भेजा और हमने आप लोगों को सुना दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी पसंद आई होगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।